मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो आपका पेपर जो होने वाला है मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, ये वीएससी का पेपर होगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। ये समझ लीजिए इससे बार आपके सामने लगभग एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है ना। साथ के साथ सभी बच्चों को एक टारगेट देना चाहता हूं। हम सब बच्चों को आपको मिलकर कुल 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। कितने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं? 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। और ये चैनल आप सबका है, आप सबको इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। साथ के साथ आपका ये जो पेपर होने वाला है, इसके लिए 5 बच्चों को आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। करो भाई, सारे के सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ काफी बच्चों को सवाल आता है, सर आप ये तो बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दोगे, लेकिन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है। जैसे उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके लिए आपको नोट्स डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप फाइल वाले सेक्शन पे आ जाओगे। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाओगे। और इसके बाद में आपको यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। किस पे? सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है मोन्यूमेंट्स। स्पेलिंग भाई अच्छे से देख लेना, MONUMENTS। राजस्थान भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको मोन्यूमेंट की स्पेलिंग नहीं आती है तो राजस्थान सर्च कर लेना, आपको मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। आपके सामने 8-9 MB के, लेकिन इसमें पेज मात्र 30 ही हैं, 20-30 पेज है। उसमें भी मैंने 3-4 चित्र ऐड कर दिए, इसलिए ज्यादा बड़ी 30 पेज है, क्यों ना 20-22 पेजेस देखने को मिलेंगे। अच्छे से पढ़ लेना भाई, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड। साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं पिछले साल का पेपर भी आपको करवाने वाला हूं, वो किस प्रकार का देखने को मिला था, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा हमको किस प्रकार की तैयारी करके जाना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर फर्स्ट से, यूनिट फर्स्ट से, जिसमें फोर्ट एंड फोर्टिफाइड टाउन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। किससे संबंधित? फोर्ट्स एंड फोर्टिफाइड टाउन्स। आपको आपके जो जितने भी जो दुर्ग होते हैं ना, और आपके सामने दुर्ग जो दुर्गीय जितने भी जिले हैं या फिर नगर है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्ट एंड द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर फोर्ट्स ऑफ राजस्थान सच एज जैसलमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड कुंभलगढ़ फोर्ट। मतलब आपको डिस्क्राइब करना है जो आर्किटेक्चर पाया जाता है। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? आपके सामने जो कलाकारी पाई जाती है और उनका जो ऐतिहासिक महत्व है, किसका? जितने राजस्थान में जो मेजर आपके सामने जो किले पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान का किला हो गया, जैसलमेर का किला हो गया, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया और कुंभलगढ़ का किला हो गया, है ना। इन सब के आर्ट किस प्रकार की इनका कलाकारी देखने को मिलती है, किस प्रकार के मजबूती से इनका निर्माण किया गया है, कि इतने युद्ध इन्होंने लड़े और आज भी आपके सामने क्या है, ये वैसे के वैसे खड़े हैं। भाई आज आप घर बनावा, आजकल अलग 2 साल बाद में उनका लेदरी लाग जा जड़ने शुरू जाना चुनो पत्थर पहले डाए। देखो कदू कितना, कई कहन तो 1000 साल हो रही है, फिर भी बह का बह खड़े। क्या विशेषता थी उनके अंदर? राजस्थान के प्रमुख दुर्गों, जिसके अंदर हमारे सबसे प्रसिद्ध जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और कुंभलगढ़ के दुर्ग के स्थापत्य एवं ऐतिहासिक महत्व बताइए। मतलब उनके अंदर किस स्थापत्य कला का आपके सामने स्थापत्य कला के तहत उनका निर्माण किया गया है तथा उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है। साथ के साथ उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को कवर करके जाना है आपको। समझ में आ गया? एक ना एक दुर्ग से प्रश्न जरूर से देखने को मिलेगा। और मैंने जो नोट्स कराए हैं ना, उन नोट्स के अंदर तीनों के बारे में अच्छे से बता रखा है, जाओ और जाकर पढ़ लेना। अगले वाला, डिस्कस द डिफेंसिव फीचर्स एंड द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ रणथंभौर फोर्ट हैज ए फोर्टिफाइड टाउन। मतलब रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा प्रणाली एवं उसके सामरिक महत्व के बारे में
अगले वाला है डिस्कस द डिफेंसिव फीचर्स एंड द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ रणथंबोर फोर्ट एज ए फोर्टिफाइड टाउन। मतलब रणथंबोर दुर्ग की रक्षा प्रणाली के लिए सामरिक महत्व बताइए। क्या रणथंबोर दुर्ग की सुरक्षा प्रणाली किस तरीके से की गई, और उस रणथंबोर दुर्ग अपना उसकी सुरक्षा प्रणाली इस तरीके से की गई है आपके कि पूरा का पूरा जो नगर है वो सुरक्षित नजर आता है। क्या है, पूरा का पूरा आपके सामने वहां का जो नगर है वो रणथंबोर दुर्ग के अंदर जो लोग रहते थे वो एकदम पूरा का पूरा नगर बसता था, वहां पे सारे सारे लोग रहते थे, वो एकदम आपके सामने सुरक्षित नजर आता है। उसके नगर प्लानिंग किस प्रकार से उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। तो पहला आपके सामने यूनिट है, इसमें राजस्थान के जितने भी दुर्ग आते हैं सब दुर्गों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, इसमें हवेलीज एंड विक्टोरी मोन्यूमेंट्स के बारे में प्रश्न आते हैं। किसके बारे में, हवेलीज एंड विक्टोरी मोन्यूमेंट्स से संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर फीचर्स एंड द मोरल पेंटिंग्स ऑफ द हवेलीज ऑफ शेखावाटी एंड जैसलमेर। मतलब भाई थे आप लगभग शेखावाटी का विद्यार्थी हाँ, और आपने की देखो शेखावाटी मंडावा की हवेली है ना प्रसिद्ध, नौलगढ़ की हवेली, सीकर में भी कोई एक आध है। तो उठे के जो पेंटिंग है वह पूरी की पूरी दुनिया कदरे, और हवेली तो अपने हर क्षेत्र में मिल जाएंगी। मंडावा में क्यों, आपने नौलगढ़ में क्यों, थारे हर कर कोई भी बड़ो बड़ो छोटो छोटो गांव में जाओगा, शहर में जाओगे, हवेली तो उठी भी देखने मिल जाएगी, गांव में देखने मिल जाएगी एक दो दो। तो समझ में आ गया। तो आपको यही बताना है, शेखावाटी एवं जैसलमेर की हवेलियों की स्थापत्य कला व भित्ति चित्रों के बारे में चर्चा कीजिए। स्थापत्य कला क्यों एक है, कोई भी आपका सामने हवेली को या कोई भी आपका सामने कोई भी दुर्ग को निर्माण करेगा ना, तो उसको निर्माण में क्या करेगा, कोई मीनार बनाई गई, समझ में आ गया, कोई मंदिर बना दियो, कदे बनाएगी तो कोई झालर लटकाएगी ही के अंदर। आप इस हिसाब से आया कि कोई आपका सामने ऐसी कोई कटिंग उसके अंदर है ना, उसके अंदर। और भित्ति चित्र क्या होते हैं उनके अंदर थे, देखा होगा जो दीवारा के ऊपर चित्र कर रखा है, कोई मौर्य को चित्र है, कोई राजा महाराजा को चित्र है, कोई रथ लेके जा रहे है ना, कोई आपका सामने कोई कबूतर के अंदर कोई है, कोई चिड़ी का अगला को आपके सामने के देखने मिला है, चित्र देखने मिले। तो कोई भी दीवार के ऊपर कोई भी चित्र मांड दियो जाए उन भित्ति चित्र का नाम से जाने जाए। समझ में आ गया। तो राजस्थान और जैसलमेर की जो हवेलियां होती हैं उसकी स्थापत्य कला मतलब उनका निर्माण किया गया तब किस प्रकार से उनके निर्माण की विशिष्टता दिखाई पड़ती है, के चीज अलग करेड़ी है और उनके अंदर कया का चित्र मंडन है, कोई मोरिया को, कोई कागला को, कोई और क्या को, वो कौन सो चित्र मंडन के बारे में थाने विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट ए नोट ऑन हवा महल, कीर्ति स्तंभ एंड विजय स्तंभ, हाईलाइट देयर पर्पज ऑफ सिंबोलिज्म। मतलब आपको एक नोट लिखना है किसके ऊपर, हवा महल पे। अब थे जयपुर में कोई पेपर देने जाओ, दूठे पेपर देने जाते थे कि देखो हवा महल देखो, के देखो हवा महल देखने मिला था, है ना। तो आपको बताना है कि हवा महल के ऊपर एक नोट लिखना है, कीर्ति स्तंभ पे आपको सामने एक नोट एक कुछ नोट लिखना है, और विजय स्तंभ पर आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है, और हाईलाइट द पर्पज एंड सिंबल्स, उनके पर्पज और उनके आपके सामने सिंबल्स के बारे में बताना है। तो हवा महल, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के आपके सामने क्या क्या उद्देश्य रहे हैं और प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन कीजिए, उनका क्या महत्व है। हवा महल को निर्माण करोगे तो क्यों करोगे, कीर्ति स्तंभ को निर्माण करोगे तो क्यों करोगे, और विजय स्तंभ को निर्माण करोगे तो क्यों करोगे, उनको क्या महत्व वो भी बताओ। आर के प्रतीक में जना उन्हें थे देखो ना, जना थारा मन में किया हुआ किया कहीं को आपका सामने स्थापत्य कला को निर्माण करोगे, समझ में आ गया। तो इनका ऐतिहासिक महत्व भी क्या है और साथ के साथ उनका प्रतीकात्मक महत्व क्या है, और उनको बनाने को भाई राजा को उद्देश्य भी क्या हो, उनको उद्देश्य हो कि मारा आने वाला थे जो अभी अपनी जनरेशन है ना, उन्हें देख के बोल पाटा कि माला दादा परदादा के कराया करता। समझ में आ गई, आया को नहीं कि भाई इंस्टाग्राम पर रील देखा करता। चलो यूनिट नंबर 3 की बात करें, रिलीजियस मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल।
अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द आर्किटेक्चर स्टाइल एंड द रिलीजियस इंपोर्टेंट ऑफ दिलवाड़ा टेम्पल्स एंड रनकपुर एंड जैन टेम्पल्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको आर्किटेक्ट स्टाइल बतानी है किसकी, जो दिलवाड़ा के जो मंदिर देखने को मिलते हैं एंड जो रनकपुर के जैन मंदिर है। कौन से? रनकपुर के आपके सामने जो जैन मंदिर है और आपका जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर देखने को मिलते हैं, इनकी जो स्थापत्य कला है, कौन सी कला भाई? स्थापत्य कला आपके सामने, उसके बारे में आपको बताना है और उसका धार्मिक महत्व क्या है, क्या उसका धार्मिक महत्व है और क्या आपके सामने दिलवाड़ा व जैन मंदिर की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। स्थापत्य कला क्यों है भाई? बात है फिर से, उनमें कोई झालर लटकारे की है, कोई मीनार बनाई है, कोई उसके अंदर छात ने टेढ़ी बनाई है, छात ने गोल बनाई है, कहीं कि उनके अंदर मंदिरा के अंदर क्या विशेषता देखने मिले है दिलवाड़ा का जैन मंदिर में और रणकपुर का जैन मंदिर में, उनका बारे में बताओ। और उनके धार्मिक महत्व के है, क्यों भाई मंदिर ही तो कोई ना कोई धार्मिक महत्व भी जुड़े होगो, तो वो भी बता दो कि उनका धार्मिक महत्व क्या है। दोनों के दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से बताना है, दिलवाड़ा व रणकपुर जैन मंदिर की स्थापत्य कला और धार्मिक महत्व। अगले वाला है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल ऑफ ओशियन टेम्पल एंड द किराडू टेम्पल्स। मतलब आपको हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस बताना है, कौन से टेम्पल्स का? ओशियन टेम्पल्स का एंड किराडू टेम्पल्स का। जो किराडू टेम्पल्स है और ओशियन टेम्पल्स है, उनका आपके सामने क्या हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, उसके बारे में आपको बताना है। मतलब ओसियों एवं किराड़ू मंदिर की स्थापत्य कला एवं ऐतिहासिक महत्व के बारे में आपको बताना है। क्या करना है? ओसियो एवं किराड़ू मंदिर का स्थापत्य कला क्या है और ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कठे का है किराड़ू मंदिर, कठे का है ओसिया का मंदिर, आपका सामने हमने विस्तार से बताओ भाई। पेपर ही ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला पे है, तो जितना भी जो मंदिर है वे ना ढंग से पढ़ के चली जाए। अगले वाला प्रश्न है, वाटर आर्किटेक्चर एंड डैम्स। क्या होता है? आपके सामने वाटर आर्किटेक्चर एंड डैम से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रश्न है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टेप वॉल्स विद द स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ चांद बावड़ी एंड राय की बावड़ी। मतलब आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर एंड इंपोर्टेंस ऑफ स्टेप वॉल एंड स्पेसिफिक रेफरेंस ऑफ चांद बावड़ी। मतलब चांद बावड़ी व राणा जी की जो बावड़ी के संदर्भ में राजस्थान की बावड़ियों की संरचना एवं महत्व के बारे में, चांद बावड़ी व राणा जी की बावड़ी के संदर्भ में राजस्थान की जो बावड़ियों का जो संरचना है उसके बारे में क्या करना आपको बताना है और उसके महत्व के बारे में बताना है। क्या बताना आपके सामने? राजस्थान की बावड़ी और चांद बावड़ी की क्या संरचनाएं होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, राइट एन अकाउंट ऑफ डैम आर्किटेक्चर इन राजस्थान विद रेफरेंस ऑफ द राजसमंद लेक एंड जयसमंद लेक। मतलब आपको क्या करना है? आपको डैम आर्किटेक्ट बनाने के बारे में बताना राजस्थान में, किसके संदर्भ में? राजसमंद लेक के ऊपर और जयसमंद लेक के ऊपर आपको बताना है। राजसमंद और जयसमंद के उदाहरणों द्वारा राजस्थान की बांध की स्थापत्य कला का वर्णन कीजिए। मतलब जयसमंद और राजसमंद की जो आपके सामने जितनी भी जो बांध के निर्माण किया गया है, उसके किस प्रकार से वो उन बांधों का निर्माण किया गया है, क्या स्थापत्य कला है, मतलब कितनी मोटी दीवार है, कौन सी नदी को पानी आपका सामने रोक के रखा है, सारी की सारी चीजें ने थाने विस्तार से बताना है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये था आपका मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पिछले साल को पेपर क्या है वो भी देखांगा। तो आपके सामने जो पिछली साल का जो पेपर हुआ था मोन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान जर्नल ओवरव्यू का, उससे संबंधित आपके सामने देखेंगे पिछली साल के पेपर में क्या क्या देखने को मिला था। देखो पेपर वीएससी को वैल्यू एडेड कोर्स को तो 2 घंटा को तो पेपर होगा। पहली बात तो कितना घंटा को पेपर देखने मिलेगा? 2 घंटा को पेपर देखने मिलेगा। 100 नंबर को पेपर आओगे और भाई साहब 40 नंबर थाने पास होने के लिए चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए। 100 नंबर को पेपर देखने मिलेगा। बात ऐसी है बच्चों कि इस प्रश्न के 3 भाग देखने को मिलेंगे। पहले भाग में क्या देखने को मिल रहा है? आपके सामने 10 छोटे वाले प्रश्न आ रहे हैं जिनका उत्तर आपको 1 से 2 लाइनों में
देना होता है और प्रत्येक पर्सन कितना नंबर को है, 2 नंबर को है। और ये साबुत 10% आओ 10 का 10% करना अनिवार्य हुए हैं और 2 नंबर के साबुत 20 नंबर को उनको अंक बाहर होगा। अगले वाला सेक्शन है जिसके अंदर 8% देखने मिले हैं, 2% प्रत्येक यूनिट से देखने मिले हैं। स्टूडेंट ने का जी का मनमाव है 4% करना है, लेकिन कम से कम एक बाध्यता है कि एक यूनिट से 1% करना है। आया तो थारा मनमागी यूनिट 3 से 2% करांगा, यूनिट 2 से 2% करांगा, आया कौन सा लगो यूनिट 1 से 1 करना पड़ेगा, यूनिट 2 से 3 से 4 से 1% करके इस साबुत 4% थाने करना पड़ेगा। अर्थ है 100 शब्द में मतलब लगभग 1 पेज आगलो और आधो पेज आग पिछलो भरे जातो भरते आगलो तो कम भरो, समझ में आ गया। तो 100 शब्दों में आपको इसका सॉल्यूशन बनाना था और प्रत्येक पर्सन 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, प्रत्येक पर्सन 10 नंबर का होता है। 4% थाने करना हुआ है, इस 40 नंबर को थारो टोटल हिसाब किताब बैठ जाएगा। सेक्शन सी है जिसके अंदर 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। साफ साफ लिख रहे हैं कि एक यूनिट से 1% देखने मिले है। स्टूडेंट विल हैव एनी 2 क्वेश्चंस, मतलब कोई विद्यार्थी का जो मनमाव वो 2% कर ले और आपके सामने कितनी वर्ड लिमिट में 300 शब्द की सीमा के अंदर आपके सामने सॉल्यूशन देना है। प्रत्येक पर्सन आपके सामने कितना नंबर को है, 20 नंबर को आपके सामने देखने को मिला है। कितना नंबर को देखने मिला है, 20 नंबर को देखने मिला है। 2% ही 20 नंबर को 1% है, तो इस 40 नंबर को टोटल आपने हिसाब किताब एक अंदर भी देखने मिल जाए। चलो अब समझ में थाना बताऊं पेपर को टाइप पर्सन क्या है, क्योंकि जरूरी चीज तो भाई ये था के लिए। पहला प्रश्न है सोनारगढ़ और सोनगढ़ के बारे में बताइए। क्या है सोनारगढ़ और के है सोनगढ़, उसका बारे में थाने विस्तार से बताना तो ई प्रश्न का आंसर। विच फोर्ट इज द फेमस फॉर 3 शाखाज, कौन सा किला आपके लिए आपका 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा किला भाई आपके सामने जो 3 शाखे हुए थे उनके लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है विच फोर्ट आर्किटेक्ट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ गिरि दुर्ग एंड वन दुर्ग, मतलब कौन से दुर्ग की स्थापत्य में गिरि दुर्ग व वन दुर्ग की दोनों की विशेषता पाई जाती है। मतलब कौन सा दुर्ग है जिसकी स्थापत्य कला में गिरि दुर्ग की भी विशेषता है और वन दुर्ग की भी विशेषता पाई जाए, दोनों के दोनों दुर्गों की विशेषता पाई जाए। अब गिरि दुर्ग के और वन दुर्ग के आपके सामने उसका बारे में, गिरी मतलब पहाड़ पे पाए जा और वन दुर्ग मतलब कोई जंगल में पाए जा, वह दुर्ग, तो दोनों की विशेषता कौन सा दुर्ग में पाई जाए उसका बारे में बताना है। अगले वाला प्रश्न देखने को मिला था करतारगढ़, क्या है आपके सामने करतारगढ़, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला है नथमल की हवेली, कौन सी हवेली, नथमल की हवेली जो देखने को मिलती है आपके सामने उससे संबंधित आपको करना होता है। क्या करना होता है, नथमल की हवेलियों से संबंधित आपके सामने करना होता है। ड्यूरिंग हुज रिजिम वाज द हवा महल बिल्ट, मतलब हवा महल के निर्माण का उसके शासनकाल में हुआ। हवा महल के निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, जो हवा महल का जो निर्माण किया गया ना उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, इस प्रकार के प्रश्न को आपको बताना है। कीर्ति स्तंभ, क्या होता है कीर्ति स्तंभ, आपके सामने कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको बताना है। इस प्रकार से देखो आपके छोटे छोटे दुर्ग, हवेली और आपके सामने कुछ आपके फेमस जगह उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। व्हाट इज नोन एज द खजुराहो ऑफ राजस्थान, राजस्थान के खजुराहो से संबंधित प्रश्न पूछा गया। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है वो आपको बताना है। अगले वाला है श्री सच्चाई माता का मंदिर, मतलब श्री सच्चाई माता का मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, इससे संबंधित प्रश्न है, आपको विस्तार से करके बताना कि सच्चाई माता का मंदिर कहां पर है। अगले वाला प्रश्न है दिलवाड़ा, क्या दिलवाड़ा का मंदिर कहां है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने भाई, दिलवाड़ा के मंदिर वाला प्रश्न। अब यूनिट वाइज प्रश्नों की देखें तो सेक्शन बी आता है जिसमें एक एक प्रश्न करने को होता है। पहला प्रश्न है राइट एन आर्टिकल ऑन द आर्किटेक्ट ऑफ चित्तौड़ फोर्ट, मतलब चित्तौड़गढ़ के किले की स्थापत्य कला पर एक लेख लिखिए। मतलब चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसकी स्थापत्य कला पर आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है आपको आर्किटेक्ट पर, किसके, चित्तौड़गढ़ किले के। कौन से किले के भाई, चित्तौड़गढ़ किले कैसा दिखाई पड़ता है उसकी स्थापत्य कला पर एक लेख लिखना आपको। अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर फर्स्ट पर राइट एन आर्किटेक्ट ऑन रणथंभौर फोर्ट, तो जैसलमेर वालों ढंगो पड़ जाए आवगो जैसलमेर वालों प्रश्न, जैसलमेर फोर्ट वालों
समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, रणथंभौर किले की स्थापत्य कला के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या बताना है, रणथंभौर किले की क्या स्थापत्य कला देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न है, मेंशन द हवेली ट्रेडिशन ऑफ शेखावाटी। शेखावाटी जो आपके सामने क्षेत्र है उसमें हवेली परंपराओं के बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो बेटो अब की बार जैसलमेर वाली डंगूर हट जाए, एक ही पर्सन जैसलमेर वाली बार में कौन जाऊंगा। राइट एन आर्टिकल ऑफ कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के आपके सामने आर्टिकल लिखिए, मतलब कीर्ति स्तंभ के ऊपर आपके सामने क्या करना है, आपको लेख लिखना है। क्या करना है, कीर्ति स्तंभ पे आपको लेख लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। यूनिट नंबर 3 की बात करें, राइट एन आर्टिकल ऑफ ओशियंस। जो ओशिया के जो मंदिर हैं उसके ऊपर आपको एक लेख लिखना है। क्या करना है, ओशिया के जो मंदिर दिखाई पड़ते हैं उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक प्रकार का लेख लिखना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने, इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं दिखाई देगा। अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ किराडू इन द टेंपल बिल्डिंग ट्रेडिशन इन राजस्थान। राजस्थान के मंदिर निर्माण परंपराओं में किराडू का महत्व बताइए। मतलब राजस्थान में जो मंदिर निर्माण परंपरा है उसमें किराडू के मंदिरों का आपके सामने क्या महत्व है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, राजस्थान की मंदिर परंपराओं में किराडू के मंदिरों का निर्माण की परंपरा का क्या महत्व है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, राइट एन आर्टिकल ऑन चांद बावड़ी ऑफ अबानेरी। अबानेरी की चांद बावड़ी पर एक लेख लिखिए। मतलब अबानेरी की जो चांद बावड़ी है ना उसके ऊपर थाने पूरा को पूरा लेख लिखना है कि भाई वो चांद बावड़ी को निर्माण के साबो। समझ में आ गया। अगले वाला है आपके सामने, मेंशन राणा जी की बावड़ी। तो राणा जी की बावड़ी है आपके सामने, उससे संबंधित प्रश्न बताना है कि राणा जी की बावड़ी के है, उसको स्थापत्य कला के है और उसको निर्माण करोगे तो किन किन चीजों को आपका सामने मुख्यतः देखने मिला है। तो ये आपका सामने पिछले साल प्रश्न आया था। सेक्शन सी की बात करें, राइट एन एसे ऑन द फोर्ट आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर निबंध लिखिए। मतलब राजस्थान का जो दुर्ग स्थापत्य कला है, क्या है, दुर्गों की जो स्थापत्य कला है उसके ऊपर क्या करना, आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना है कि दुर्गों का निर्माण किया गया तो उसमें किस प्रकार की स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई आपके सामने, दुर्गों की स्थापत्य कला पर आपको निबंध लिखना है। अगले वाला प्रश्न है, राइट एन आर्टिकल ऑन हवेली आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान की हवेलियों की स्थापत्य कला पर लेख लिखिए। क्या करना है, राजस्थान की जो हवेलियां हैं उसकी स्थापत्य कला पर आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लेख लिखना है कि राजस्थान में कौन कौन सी हवेलियां मुख्यतः पाई जाती हैं और उनकी स्थापत्य कला किस प्रकार से है। अब की बार बेटो बीती चित्र पड़ जाए आओ मोरिया चित्र कह मांडे गए। अगले वाला है और जैसलमेर वाली सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या बताना है, राजस्थान के अंदर जो मंदिरों का निर्माण किया गया उनकी स्थापत्य कला के बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या करना है, मंदिरों की स्थापत्य कला है उसके ऊपर आपके विस्तार से बताना है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में मंदिरों का निर्माण किया गया तो कौन सी स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑफ जयसमंद एंड आपके सामने राजसमंद लेख। जयसमंद व राजसमंद लेखों के ऊपर आपके सामने एक पूरा का पूरा लेख लिखिए। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला था मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान ए जर्नल ओवरव्यू, उसका पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छे से पढ़ के चले जाना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।